अगर आपका मकसद किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। माय नेम इज़ अदील एंड आई एम फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। व्यूअर्स, मैं अपनी वीडियो का आगाज़ एक छोटे से कंपैरिजन से करूंगा कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका मकसद इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ आप रेजिडेंशियल में 2 से 3 तरीक़ेकार यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें रेजिडेंशियल या तो आप इंस्टॉलमेंट्स पे फाइल खरीदते हैं किसी भी सोसाइटी की, या फिर आप फुल कैश पे प्लॉट लेते हैं, या फिर आप एक घर परचेज़ करते हैं और उसे रेंट आउट करते हैं। बस इन तीनों चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये लॉन्ग टर्म है। अगर आप किसी भी सोसाइटी की फ़ाइल परचेज़ करते हैं रेजिडेंशियल फ़ाइल इंस्टॉलमेंट्स पे, तो ये लॉन्ग टर्म है। जितनी देर का पेमेंट प्लान है, लाइक अगर 5 साल का है तो आपको 5 साल वेट करना होता है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप इंक्रीज ताकि उसके ऊपर अच्छा एक प्रॉफिट ले सकें उसको सेल करके। इसी तरह से प्लॉट भी है। और हाँ, अगर हम घर की बात करें तो घर आपको रेंट देता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस चीज़ की भी हेडेक लेनी पड़ती है कि आपने जो उसके जो टेनेंट्स हैं उनको आपने रेंट आउट करना है, आपने जाके मार्केट में सर्च करनी है कि किन लोगों को आपने रेंट देना है। और वो जब आपका जो घर है वो अगर 2 से 3 महीनों के लिए भी अगर रेंट पे नहीं रहता तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी डिक्रीज कर जाता है। अगर हम इसका कंपैरिजन कमर्शियल प्रोजेक्ट के साथ करें तो सबसे पहली तो इसमें बात ये है कि अगर इंस्टॉलमेंट पे आप कमर्शियल प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं तो जैसे जैसे किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन होती है वैसे वैसे इसकी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो प्रोजेक्ट है वो टिल कंस्ट्रक्शन ही या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले ही अगर अच्छी लोकेशन का अच्छे प्राइसेस का प्रोजेक्ट हो तो वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते टाइम ही वो सारा सोल्ड आउट होता है। अब ऑब्वियसली जब आप उसको रीसेल करेंगे तो आप उसको प्रॉफिट में ही करेंगे, ये शॉर्ट टर्म होता है। और अगर हम इसकी रेंटल रेशियो की बात करें तो कमर्शियल शॉप हो या फिर अपार्टमेंट हो, इसका जो रेंटल रेशियो है वो घर से कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आपकी शॉप है या आपका अपार्टमेंट है तो उसकी जितनी भी मेंटेनेंस है या उसके जो भी टेनेंट्स आपने जिनको रेंट आउट करना है उसमें आपकी सरदर्द आपकी हेडेक नहीं होती। जो प्रॉपर प्रोजेक्ट है जो डेवलपर्स हैं वो सब वही देख रहे होते हैं। अब यार स्टार्ट में मैंने ये बात की थी कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ध्यान में रखने चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। वो सबसे पहले तो आप लोकेशन देखते हैं, क्योंकि किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट को लोकेशन ही है जो सक्सेसफुल बनाती है। लाइक अगर मैं पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ का कंपैरिजन करूँ तो आप अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो गुलबर्ग है, जो MM आलम है, यहाँ पे जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो सब इस वक्त बहुत प्रॉफिट पे हैं, बहुत महंगे हैं और उनका रेंटल भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो जो इस्लामाबाद पिंडी के मेन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, और कराची में भी सेम चीज़ है। सबसे पहली लोकेशन, उसके बाद आपने अगर इंस्टॉलमेंट पे आप करना चाह रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट पे आप डेवलपर्स और उनकी हिस्ट्री देखते हैं कि डेवलपर क्या पहले प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर किए हैं या फिर डेवलपर्स ने जो प्रोजेक्ट आप खरीदने जा रहे हैं इससे पहले कुछ सेल किया है और उस प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है, उस प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स है। ये पॉइंट्स हैं जो आपने देखने होते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट शेयर करूंगा जो कि इस्लामाबाद पिंडी का जो मेन, बल्कि इनफैक्ट पंजाब पाकिस्तान का जिसको सबसे बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कंसीडर किया जा रहा है वो वहाँ पे आ रहा है, जिसका नाम है द व्यू 2। व्यूअर्स, मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ विद कंपैरिजन अपने प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर हो सके कि आप अगर इंस्टॉलमेंट पे हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्यों सेफ है और क्यों आपको वो प्रॉफिट देगी। हमारा प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पे आ रहा है वो बहरिया टाउन फेस 8 का मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। व्यूअर्स, पिंडी इस्लामाबाद का बहरिया टाउन पाकिस्तान में सबसे पहला बहरिया टाउन था। और व्यूअर्स, फेस 8 जहाँ पे ये कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है वो पिंडी
इस्लामाबाद का सबसे लेटेस्ट डिज़ाइंड और सबसे बड़ा बहरिया का फेस है। अब हम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि जिस रोड पे हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है, इस अगर हम रोड की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो जो एक मॉन्यूमेंट है, जो एक टूरिस्ट प्लेस है, वो आपको मिलता है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत फेमस है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में लोगों को इस चीज़ का पता है कि बहरिया अपने तमाम फेसेस में ऑल ओवर द पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसी एक टूरिस्ट स्पॉट देता है जहाँ पे इंटरनेशनली लोग आके ट्रैवल करें और वो वहाँ पे विज़िट करें और वहाँ पे रहें भी। इसी तरह से फेज़ 8 में मेन स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। व्यूअर्स, अगर हम फेज़ 8 के इंफ्रास्ट्रक्चर और मेन जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहरिया की तरफ से बहुत मॉडर्न इसको डिज़ाइन किया गया है। मेन बुलेवर्ड की 300 फीट की मेन रोड है। जिस तरह से अगर मैं एग्जांपल दूं यूएई में, दुबई में, शारजा में होती हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और उसी ही तर्ज पे इसको डिज़ाइन किया गया है जिस तरह से आप कह लें कि यूएई को डिज़ाइन किया गया है। अगर अप्रोचेस की बात करें तो व्यूअर्स, आप इस्लामाबाद से, पिंडी से आसानी फेज़ 8 को अप्रोच कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में या डिफरेंट सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं और वो चाहते हैं वो फेज़ 8 में इन्वेस्टमेंट करें, उनको मैं अगर अप्रोचेस समझाऊँ तो वो मोटरवे से भी डायरेक्टली फेज़ 8 को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि रिंग रोड का काम स्टार्ट हो चुका है जो इस्लामाबाद पिंडी को कनेक्ट करते हुए गुजरेगी। रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन का जो बेनिफिट है वो फेज़ 8 को भी है। उसकी रीज़न ये है कि फेज़ 8 ना सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद को कनेक्ट करेगी बल्कि इसके साथ साथ वो फेज़ 8 को भी आपस में कनेक्ट करेगी। इट मीन्स कि जो कोई लाहौर या इस्लामाबाद के बाहर से ट्रैवल कर रहा है या फिर ओवरसीज़ क्लाइंट हैं जो डायरेक्टली एयरपोर्ट पे आते हैं, वो थ्रू रिंग रोड आसानी फेज़ 8 को अप्रोच कर सकते हैं। ये अप्रोचेज़ और लोकेशन बहुत बड़ी रीज़न है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे आप कमर्शियल शॉप्स में जो कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलती हैं या फिर आप लोअर ग्राउंड में या फिर फर्स्ट फ्लोर पे आप कमर्शियल शॉप्स ले सकते हैं। अगर आप ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स लेते हैं तो आप इनको डिफरेंट ब्रांड आउटलेट्स को रेंट आउट कर सकते हैं और हमने इसके पेमेंट प्लान से पहले ही जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं उनका पोजेसन दे देना है। इट मीन्स ये कि आप जो लास्ट वाला एक ईयर है उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप अपने शॉप की, अपने यूनिट के रेंट से ही अदा कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं, जो कॉफ़ी शॉप्स हैं, उनके साथ ऑलरेडी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं जिसमें कुछ बैंक्स भी हैं, क्योंकि अगर हम फेज़ 8 की बात करें तो वहाँ पे सारे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पे कुछ बैंक वहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव भी हैं। तो लोग अब यही चाहते हैं कि जिनकी सक्सेसफुल चेन्स हैं कि वो इस एरिया में भी एज सून एज पॉसिबल अपना जो ब्रांड आउटलेट है उसको स्टार्ट कर लें। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन जिस तरह से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं वैसे ही किया है। आप यहाँ पे अपने ऑफिसेस, अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेस भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस की भी फैसिलिटीज़ दी है। और अगर हम रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप आसान इंस्टॉलमेंट्स पे अब यहाँ पे अपार्टमेंट जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेड है और 2 बेड है, आप खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसके टॉप फ्लोर पे आपको जो पेंट हाउसेस हैं और होटल अपार्टमेंट्स हैं उसकी भी फैसिलिटीज़ दी हैं, जिनका मकसद प्योरली इन्वेस्टमेंट करना है। ये स्पेशली उनके लिए है कि वो अपने होटल अपार्टमेंट्स में या पेंट हाउसेस में इन्वेस्टमेंट करें। और हमारे इस प्रोजेक्ट में आपको रूफ टॉप पे एक रूफ गार्डन मिलता है। व्यूअर्स, अगर प्राइसेस की बात करें तो आप यहाँ पे, अगर मैं ग्राउंड पे शॉप्स की बात करूँ तो आप तकरीबन मिनिमम को 30 to 40 लाख डाउन पेमेंट दे के अपनी शॉप बुक करवा सकते हैं। व्यूअर्स, अगर प्राइसेस की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर की शॉप आप सिर्फ 4 से 60 लाख डाउन पेमेंट दे के बुक करवा सकते हैं। अगर अपार्टमेंट्स की बात करें तो वो 35 से स्टार्ट होते हैं कि आप 35 लाख दे के आप अपनी फाइल रेडी करवा के आप अपना यूनिट अपने नाम पे करवा सकते हैं। अगर होटल अपार्टमेंट्स की बात करें तो आप यहाँ पे तकरीबन 45-50 लाख दे के आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात आती है कि हम व्यू 2 जो मैं प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। बस सबसे पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इसकी मेन रीज़न यही है कि एज़ पर प्रॉमिस हम लोग इसकी डिलीवरी टाइम से पहले ही लोगों को ये डिलीवर करें।
और अगर आपका मकसद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है कि लाइक अगर आप ये चाहते हैं कि आप 7-8 महीनों में या फिर 1 साल में अपनी एक अच्छी यहाँ से प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाएं, तो वो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। आप रीसेल में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं और आपका मकसद रेंट लेना है, तो ये एरिया में जो रेंटल वैल्यू है वो इस वक्त आपको नॉर्मल इस्लामाबाद पिंडी के एरिया से थोड़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त प्री लॉन्चिंग प्राइसेस में हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो आप बहुत कम टाइम में आप इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। हम लोग सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में नहीं, हम लोग बल्कि डिफरेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी डील कर रहे हैं, जिसमें DHA है, जिसमें बहरिया टाउन है, जिसमें लेक सिटी है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, हम दुबई, शारजा और अजमान में भी प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं, वो बेशक रेंटल हो या फिर इंस्टॉलमेंट पे आप लेना चाह रहे हैं। तो स्क्रीन पे मेरा नंबर मौजूद है। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ऑलरेडी आपने कुछ ख़रीदा हुआ है, आप उसकी असेसमेंट चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।